हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं अनीता। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैंगो फिरनी की रेसिपी। ये खाने में बहुत अच्छी लगती है। जब आपका कुछ मीठा खाने का मन हो और झटपट बनाना हो तो आप इसको बना सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है और ये मैंने पैकेट वाला दूध लिया है। आपके यहाँ पर जो भी दूध आता है गाय या भैंस का, वो आप इस रेसिपी के लिए ले सकते हैं। और दूध को इसी तरह से मैं उबलने के लिए रख दूंगी और इसको हल्का सा गाढ़ा होने तक गर्म करूंगी। अब 1 लीटर दूध के लिए यहाँ पर मैंने 50 ग्राम चावल लिए हैं। इन चावलों को मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब मैंने इनका पानी हटा दिया है और अच्छे से साफ कर लिए हैं। आप चावल इस रेसिपी के लिए कोई भी ले सकते हैं जो भी आपके घर में हो। और अब मैं इन्हें पीस लूँगी। तो पीसने के लिए आप चाहें तो थोड़ा सा पानी इसमें डाल लें और नहीं तो इसे इसी तरह से अच्छी तरह से पीस के तैयार कर लें। तो मेरे चावल यहाँ पर पिस चुके हैं। अब मैं एक बार दूध को चेक कर लूँगी। तो चलाते हुए अच्छे से चला लेंगे ताकि तले में बिल्कुल भी ना लगे, और साइड से भी अच्छे से हटा देंगे। दूध पहले से गाढ़ा हो गया है, बस इतना ही गाढ़ा हमें करना है और ज़्यादा नहीं करना है। तो जो हमने चावल पीसे हैं वो इसके अंदर डाल देंगे। इस समय पर गैस की फ्लेम हम स्लो कर देंगे, नहीं तो जो चावल का आटा है वो नीचे लग जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और इसको चलाते हुए पकाना है, नहीं तो नीचे लग जाएगा और उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। आप चाहें तो इस रेसिपी को चावल के आटे से भी बना सकते हैं या फिर इस तरह से चावल से भी बना सकते हैं। इसको पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। पहले से थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है और चावल का जो आटा है वो भी अच्छे से पक गया है। आप देख सकते हैं ये ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा होगा। तो अब मैं इसमें कटे हुए काजू डाल दूंगी और ये मैंने कटे हुए कुछ पिस्ते लिए हैं तो वो भी डाल दूंगी। और ये थोड़े से मैंने किशमिश लिए हैं तो ये भी डाल दूंगी। फ्रेंड्स, आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं जो भी आपको पसंद है। और ये मैंने कुछ कटे हुए बादाम लिए हैं तो ये भी डाल दूंगी। मीठे के लिए यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून चीनी ली है। चीनी आप थोड़ी कम ही डालें क्योंकि हम आम का पल्प भी इसके अंदर डालेंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो 4 टेबल स्पून काफ़ी है। तैयार हो चुकी है तो गैस की फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का आम लिया है। ये वजन में देखें तो आधा किलो है। तो अगर आपके आम छोटे हैं तो आप 2 आम ले लें और इन्हें मैंने अच्छी तरह से धो करके, छील करके और काट करके ले लिया है। अब मैं इसे पीस लूँगी। तो पीसते समय इस चीज़ का ध्यान रखें कि आम को आप बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा सा इसको मोटा ही रखना है। थोड़े थोड़े से चंक्स जब मुँह में आते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो हमारा आम पिस चुका है, आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा बारीक हमने इसको नहीं किया है। और फिरनी भी हमारी अच्छी तरह से ठंडी हो गई है। अब हम इसमें अपने आम का जो पल्प है वो डाल देंगे। लेकिन आम का पल्प डालते समय आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि फिरनी बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। गरम फिरनी में आप आम का पल्प ना डालें, नहीं तो इसके अंदर का जो दूध है वो फट जाएगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अब इसके अंदर 4 से 5 कुटी हुई हरी इलायची डाल दूँगी। आप अगर पसंद करते हैं तो डालें, नहीं तो ना डालें। थोड़ा सा पल्प और डाल देंगे और थोड़ा सा हमने बचा कर रखा है जिसे हम गार्निश करते समय इस्तेमाल करेंगे। तो अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और हमारी जो फिरनी है वो भी सर्व करने के लिए तैयार है। आप इसको ठंडा ठंडा सर्व करें, ये खाने में बहुत अच्छी लगती है। इस रेसिपी को एक बार अपने घर में ज़रूर ट्राई करके देखें। मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो थोड़ा सा पल्प इसके ऊपर डाल देंगे आम का, और थोड़े से हमने ड्राई फ्रूट्स भी बचा कर रखे थे तो वो भी इसके ऊपर हम लगा देंगे। मैंगो फिरनी बन करके तैयार हो चुकी है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। इसी तरह की और रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।